पेपर है उसकी आंसर की निकालने में इतना टाइम लगा देते हैं, तो रिजल्ट भी मैं नहीं सोचता कि बहुत जल्दी ये निकाल देंगे। 20 से 30 प्रश्नों के बीच में प्रश्न है वो विवादास्पद है कि बोर्ड ने अपनी गलती मानी, इनमें 10-12 सवाल के अंदर तो गलती मान चुके हैं। ये बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ा रही है। एक तो हमारी वैसे बेरोजगारी है, ऊपर से हमें और ज्यादा परेशानी। सभी लाग रहे हैं और टाइम पर रिजल्ट भी बना रहे हैं और भी इसमें मानसिक जो भी परेशानी हो वह भी हो रही है। नौकरियां की घोषणा करी के लागे पूरी हो जाएंगी वे कम ही हुए भाई साहब, वही के कर दे सर भाई ससुराल छोड़ के 6 महीना होगा रीट की तैयारी करी। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। रीट की एग्जाम हो चुकी है और बच्चा यहीं पे इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की तो काफ़ी लेट आई है, 1 महीने बाद में आंसर की आई है, कब तक भी कोई रिजल्ट आ होगा। और साथ में काफ़ी सारा सवाल जगह मेरे ऊपर बच्चा की आपत्ति भी है और भी चीज़ें लेके बच्चा में काफ़ी रोष है कि एक प्रश्न के ऊपर आप आपत्ति दर्ज कराऊंगा तो भी 300 रुपये लगेगा, तो अगर 10 सवाल गलत होगा तो अपना 3000 रुपये भी एक्स्ट्रा लगेगा। और साथ में कब तक रिजल्ट आओगे, कस्सी में तैयारी करा या नहीं करा, तो भी चीज़ें लेके काफ़ी ज़्यादा मानसिक और आप कह सकें कि फाइनेंशियल बाने पीड़ा भी चीज़ की है, तो भी चीज़ें लेके आप बच्चा से बातचीत करांगा और साथ में कुछ एक्सपर्ट से जानने का प्रयास करांगा कि कब तक रीट को रिजल्ट आ सके। और अभी अपने साथ में घनश्याम जी सर जगह की खुद हिंदी का टीचर ही और रीट का जगह बच्चा ही बन पढ़ावी भी और काफ़ी अच्छी जानकारी के बारे में आप रखी ही, तो सब जानागा कि अंदाजो ही बार लाग रहे है आंसर की ने लेके और रीट के एग्जाम ने लेके कब तक रिजल्ट आ जाएगा और बच्चों को जो भविष्य है वो कब तक जो वो सरकार पीछे धकेलती रहेगी। सर 2 लाख बच्चा पहले से उत्तीर्ण बैठे हैं रीट के अंदर, 15.5 लाख जगह बच्चा यहीं पे एग्जाम देने तो पूछा को ना, लेकिन फॉर्म भरो 13.5 लाख बच्चा पूछा भी, लगभग 13,72,000 बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं टकटकी लगा कि कब रिजल्ट आओगे। इतनी धीमी प्रक्रिया क्यों है, पहले सौदा भाइयों कर लें कि इतनी धीमी प्रक्रिया क्यों, इतना समय क्यों लाग रही है अंदर। हाँ, ये सोचनीय विषय है क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि विद्यार्थी हैं उनको कितनी चिंता होती है और उनका कैरियर है। तो जब ये मतलब पेपर है उसकी आंसर की निकालने में इतना टाइम लगा देते हैं, तो रिज़ल्ट भी मैं नहीं सोचता कि बहुत जल्दी ये निकाल देंगे। मुझे लगता है कि उसमें भी वो ये डिले करेंगे और डिले में देखो ये एक रूप से ये बच्चों का मानसिक शोषण है, मानसिक प्रताड़ना ही मैं ये कहूँगा। तो इसमें बोर्ड को निश्चित रूप से सुधार करना चाहिए। देखो सर के लागे कि अगर जल्दी रिजल्ट आ जाए जैसे विषय के बच्चन की यह बात क्लियर हो जाएगी भाई ये एग्जाम आपने क्लियर करनी, तो अपन को नेक्स्ट एग्जाम या फिर कोई दूसरी एग्जाम की अपन प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1 साल 2 साल तक ये अगर लटकी रहेंगे तो फिर बच्चों भी के पीछे रहोगे, अगर वो अनसक्सेस होगा तो फिर भी उम्र निकल जाएगी भी अंदर। हाँ नहीं, बहुत सारा बच्चा ही यहाँ कहीं कि भाई उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं और फिर आंसर किए उसमें भी त्रुटियां हैं जिस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं आपको कि इतने परेशान हैं, इतने फ़ोन आते हैं, कोचिंग में आते हैं, इंक्वायरी के लिए आते हैं। जैसे हमारे बैच भी था रीट का, तो वो बच्चे हैं वो आते हैं कि सर तैयारी करा को नहीं करा, क्योंकि इन समस्या में कि मेरे पास भी हो सका को नहीं भी हो सका, मानसिक पीड़ा बनकर बिल्कुल ये मानसिक शोषण है एक प्रकार। मैं बताऊँ कि आरपीएससी की एग्जाम हुआ है, 23 तारीख में एग्जाम हुआ है, सेम डे आंसर की आ जाए है। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम कराई 27-28 फरवरी एग्जाम हुई रीट की, 1 महीने बाद मतलब 25 तारीख में आंसर किया हुआ है। अभी तक भी आपत्ति दर्ज कराने की डेट दी गई है, इतना टाइम लाग गो आंसर की के अंदर भी के बावजूद अभी मैंने बताओ कि जहाँ कितना सवाल है, कहीं जगह आप एवरेज माना जगह ऊपर बच्चा आपत्ति है। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, L1 का की तो 1 शिफ्ट थी और L2 की 2 शिफ्ट थी। तो कुल मिलाकर के मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 20 से 30 प्रश्नों के बीच में प्रश्न है वो विवादास्पद है। 20 से 30 के बीच में विवादास्पद, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं बात करूँ हिंदी की, केवल बात करूँ तो हिंदी का पेपर है, मैंने रिव्यू भी किया है और उसको मैंने बहुत माइन्यूटली देखा भी है और बच्चों को मैंने साक्ष्य भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की है, हमारे चैनल पर भी और भी है। तो उन्होंने मतलब ये मैं बता सकता हूँ कि L2 में 2 प्रश्न शिफ्ट 1 में हैं और 4 प्रश्न है वो शिफ्ट 3 में है। तो 6 प्रश्न तो केवल हिंदी में गलत हैं और इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो 4 हैं। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे यानी 6 चौक 24, तो मेरे हिसाब से 25 और 30 प्रश्नों के बीच में ऐसी स्थिति। एक अंदाजा हुआ कि 24 भी उसकी, 23 भी उसकी, उसका 18 भी, लेकिन मतलब इतनी संख्या होनी भी बहुत चिंताजनक यह चीज़ है कि कद बन का आपत्ति दर्ज कराऊंगा, कद बन मैं चेक करेंगे। तो क्या लागे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को छोटो बोर्ड को नहीं है, बड़े काफ़ी अच्छा टैलेंटेड लोग बैठा होगा, फिर भी यह गलतियाँ क्यों हो रही हैं।
ये तो ये कैसे इनका जो सिस्टम है वो लचर है, ये मान लो आप। या फिर इनको भाई ये जैसे 10वीं की परीक्षा करवाते हैं, 12वीं की करवाते हैं, उसमें भी उनमें भी कैंडिडेट हैं वो कम नहीं बैठते हो रहे हैं, लेकिन इसका सिस्टम थोड़ा है वो इनकी समझ में, मेरी समझ में कम आया है। या फिर इनके पास एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये इनका चुनाव वो ढंग से नहीं करते, या तो पहली बात ये है सिर्फ नाम का एक्सपर्ट है मेरे साथ। नाम से इतनी अगर त्रुटि होंगी, इतना सवाल के अंदर ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात एक्सपर्ट नाम का ही सिर्फ है। हाँ, नाम के ही हैं। और फिर जैसे कुछ ऐसे अब भी जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा या आया है, मीडिया में भी आया है, आपने भी ये सर्वे किया है, तो इसमें 5 में तो ये बोनस दे चुकी है। बोनस अंक का मतलब है कि वो प्रश्न गलत हैं। एक 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें 2-2 विकल्प बोर्ड मान चुका, और बोर्ड ने अपनी गलती भी मानी है कि बोर्ड ने अपनी गलती मानी, इनमें 10-12 सवाल के अंदर तो गलती मान चुके हैं। और अभी जो है ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। फिर एक पीड़ा जो वो बेरोजगारों की ये भी है कि ये 300 रुपये लेते हैं एक प्रश्न की। एक प्रश्न पर अगर मैं आपत्ति लगाऊंगा, एक बच्चा करूँ, हाँ, एक बच्चे से एक प्रश्न के 300 रुपये लेते हैं। अब मैं 5 प्रश्नों पर अगर लगाऊंगा तो 1500 रुपये मेरे लगेंगे। या तो इनडायरेक्टली एक तरह से लूट हो गया। तो हाँ, ये कमाई है, बोर्ड की सीधी कमाई है। कब तक रिजल्ट है वो आज का है? तो रिजल्ट मुझे जो पहले का इनका सिस्टम लग रहा है ना, तो उसमें मुझे तो ये लग रहा है कि अप्रैल तो पूरा इनको लग जाएगा रिजल्ट में, और मई में रिजल्ट आ सकता है। अब मई फर्स्ट ही चीज़ में मान सका ऐसे बनाता हूँ कि सर अभी तक यहाँ 3rd ग्रेड की एग्जाम की घोषणा काफ़ी बार हो चुकी है, अभी की डेट भी बताई कि आ चुकी है, पाठ्यक्रम में बदलाव भी हुआ है, कितों के बदलाव भी अंदर हुए हैं? पाठ्यक्रम में कोई खास बदलाव इन्होंने नहीं किया, बस एक सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जीके है, राजस्थान के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको वेटेज दिया है इन्होंने। बताओ कि अभी रिजल्ट आने में काफ़ी देरी हो रही है, तो भी चीज़ ना लेके कितनी की परेशानी को सामना करना पड़ेगा? एक तो इससे ये असमंजस हो रहा है कि अगर जनवरी में एग्ज़ाम होती है तो जैसे जैसे रिजल्ट लेट आएगा तो हमारा जो टाइम है वो हमारे असमंजस में निकल रहा है इस चीज़ के कि हम तैयारी करें ना करें। 1 या 2 नंबर अगर किनारे पे रह रहे हैं तो इस नंबर के ये जो अगर क्वेश्चन सही होते तो हमें ये कंफर्म हो जाता कि हम इसकी तैयारी करें या ना करें, या फिर कोई दूसरा है जैसे लैब असिस्टेंट है या पटवारी है या फिर किसी और सब्जेक्ट की हम तैयारी करें। तो 3rd ग्रेड की जो परीक्षा है उसकी तैयारी में हम असमंजस में हो रहे हैं। मतलब अपन नक्की हो जाता है कि अपन किस चीज़ की तैयारी अपन करनी है, अपन पास हुए फिर फेल हो जाए। हाँ, तो अगर ये भी कंफर्म होता कि प्रश्न सारे सही होते, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी हमें समस्या नहीं होती, हम हमारा रास्ता चूज करने के लिए पढ़ाई अच्छी नहीं करी तो फेल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भी कोई रिजल्ट तो आओ ना कम से कम। हाँ, उसका हमें पता चल जाता क्लियर। एक चीज़ मैंने बताओ कि आंसर की क्या बात करना, अभी के अंदर काफ़ी सारा सवाल के अंदर आपत्ति है, थाना कितना के सवाल के अंदर आपत्ति है? लगभग 5 से 7 प्रश्नों के बीच हमें आपत्ति है। कुछ के प्रश्न भी 2, मतलब आंसर के प्रश्नों के उत्तर भी 2 क्या आपत्ति दर्ज करवाओगा? करवानी तो है ही सर। अब 7 सवाल है तो मतलब 2100 रुपया बिल्कुल सर। मेरे हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देगो ना सर, खुद देना पड़ेगा, खुद को ही देने पड़ेंगे सर। मतलब गलती बन की और पैसा थारा लगेगा। बिल्कुल, ये ये तो चीज़ की हद तक सही है, बनाए बताओ बिल्कुल ही गलत है सर। ये बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ा रही है। एक तो हमारी वैसे बेरोजगारी है, ऊपर से हमें और ज़्यादा परेशान किया ये जा तो रहा एक तरफ आप लूटन को काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट को वेट कर रहे हैं। तो देखो एक तरफ आप देखा कि आरपीसी की एग्जाम हुआ है, आरओयू की एक एग्जाम हुआ है, 23 तारीख में एग्जाम हुआ है, सेम डे आंसर किया जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्यों आंसर की हाथों हाथ रिलीज कर, बड़े एक्सपर्ट कौन बैठे हैं, फिर करना कौन चाह रहे हैं, फिर क्या बात है? बड़ी गलती मतलब मानूंगी मैं तो। 15 से 20 सवाल गलत होने मतलब होगा कि बड़े कोई अनपढ़ लोग बैठेंगे फिर कोई। हाँ वही तो। इतनी की परेशानी इस चीज़ से हो रही है कि आंसर के लागा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कैसी की तैयारी चल रही है? इनका कुछ पता नहीं है। रिजल्ट आता है तो भी इतने सारे करेक्शंस आ रहे हैं इसमें। एक तो भर्ती भी बहुत लेट निकालते हैं, निकाली तो भी टाइम भी इतना ज़्यादा दिया नहीं कि जल्दी जल्दी ये आगे, ठीक है, आगे का भी पता है टाइम तो बांध चाहिए, टावरा गोंदी में टाइम है, टाइम तो बांध चाहिए खूब सारा। आंसर की माना माना 1 महीनों चाहे बने, तो भी चीज़ की परेशानी कितनी की है? बहुत परेशानी है, अभी तक पता भी नहीं है कुछ। पैसे भी हमें भरने पड़ेंगे, वो भी ये हमारी गलती है क्या? एक तो एग्जाम भी दिया उसमें भी गलत भी वही दे रहे हैं, पैसे भी हम दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? भी परेशानी हो रही है। 15-20 क्वेश्चन तो वह खुद बता रहे हैं कि हमारे इस कमान कंफ्यूज है कि वहाँ का आंसर कुछ गलत है। बना तो हाँ 10-12 की भरी है, बाकी 20 की तो है आसपास नहीं। तो उसमें क्या कि वो कंफ्यूज की वजह से वो रीट में थोड़ा सा 2-4 नंबर रह रहे हैं, या तो बन डिलीट मारा जाए क्वेश्चन, या फिर बन को कुछ नॉर्मल जैसे या नौबत क्यों आवा है? मैंने बताओ कि बैठे बोर्ड में कोई अनपढ़ लोग बैठे हैं, ये फिर क्या बात है कि क्यों आवा है नौबत की सवाल गलत हो जाए? जो पेपर बनाने है ना सर, बनना कुछ ना कमी तो है ही बन कमाइन की भाई। आप जो पेपर बनाने वाले जो आंसर की परेशानी थाने कितनी की चलनी पड़ी? मान बजे परेशानी देनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन का जो भी अगर आप मांग रहे हैं तो बन को ऊपर लगा रहे हैं, तो बन को एक क्वेश्चन का 300 रुपया मांगा, तो 20 क्वेश्चन आप लगाओ तो 6000 होगा, 6000 रुपया होगा, 6000 रुपया होगा। अब मैं किसान परिवार वगैरह से आवा तो उनको बचाऊँ, इतना बहन भी कौन कर सका, कोचिंग में रह रहा तो बाहर आके रह रहा तो वो भी दिक्कत है, उनको किराया वगैरह बड़ो खर्चा है उनकी वजह। मतलब टाइम पर रिजल्ट भी को नहीं आ पा रहे और पैसा भी लग रहे हैं, पैसा भी लग रहे हैं और टाइम पर रिजल्ट भी बना रहे, और भी मानसिक जो भी परेशानी होगा भी हो रही है। भाई साहब किमी जानकारी को नहीं, किमी को नहीं, आंसर की देण में 1 महीना लगा दिया ना, बेरोन के कर रहा ही
और बेरो को लूडो खेल रहे हैं, लूडो बैठ के बड़े के बेरो तो क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, मानने के बेरो ही। और अगर न तो आकी जानकारी दे रहा कि रिजल्ट कितना ही आओगे, और न भर्ती बढ़ा रहा, ये थे खुद देख लो जो भर्ती काटे है कितनी काटे है, जो सरकारी स्कूल में टीचर ई बार देखिए सरकार ये बात 1.25 लाख नौकरियां की घोषणा करी के लागे पूरी हो जाएंगी वे क्या में हुए भाई साहब वही के कर जो ये रिट लगावा अगर तो हमारे भाई मान लाग रहे हो कि हमारी शिफ्ट के अंदर भाई 10-1% गलत है, तो मान लाग रहे हो अब बाकी शिफ्ट में भी होगा गलत, तो बाकी अंदर भी अगर जो यहाँ देखा भाई मार ली हिसाब देखा तो लगभग 30 का आसपास % गलत लाग रहा है मान 30 का लगभग 30 का लगभग। और बाकी अंदर अगर जो रिट लगावा तो माने 300 रुपया देना पड़ेगा, 9,000 रुपया माने ही देना पड़ेगा बे को RPC देना जब फिर मारे ही रुपया लग गए मारे ही भर्ती। यानी कोई टीचर ऐसी रूम में बैठ के कोई एक सवाल गलत कर रहा है और कोई किसान को बेटो जो है वो गेहूं और सरसों बेच के बिका पैसा चुका हुआ है। भाई बात है तो भाई गलती आप कर दे हमारे ऊपर ही डोल दे। इससे तो बहुत हो रही है ना, तो पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, आगे की घर पे बैठे रहते हैं, घर वालों के भी पैसे लग रहे हैं इसमें। अगर झुंझुनू रहांगा चाहे आप कोचिंग करा चाहे लाइब्रेरी करा पैसा भी अंदर लगेगा। हाँ, इसकी वजह से हो रही है बहुत ज़्यादा। तैयारी कर रहा हो ऑब्वियस सी बात है कि घर को भी काम रहा हो रहा है, कितनी की परेशानी हो रही है? सर भाई ये ससुराल छोड़ के आए 6 महीना होगा, ऐसा रीट की तैयारी करी, अभी रीट को रिजल्ट 1 महीना तो रिजल्ट आयो है, भी मैं भी रिजल्ट भी आंसर किया है रिजल्ट। हाँ अभी तो आने को 1 महीना अभी बोल रहे हैं कि बीच में एग्जाम है, जैसे ही बोर्ड आ रहा है यहाँ करके मई जून कर देगा, तो अभी जनवरी पिछली बार हुई ही जब फरवरी में हुई ही, अभी 2 साल तो होगा, अभी बोल रहे हैं कि जनवरी में आएगी तो 3 साल हो जाएगा, तो 6 महीना 7 महीना ससुराल छोड़ बैठे आए जा, तो अभी वैकेंसी को याद को नहीं। कितनों के खर्चो लग जाए रोजाना? खर्चो तो सर लगा ही है, पीजी में 12,000 रुपया महीने का लाग ही जाएंगे, अच्छा तो 6 महीना होगा, अभी एग्जाम बाकी है, साल की साल एग्जाम निकला तो कम से कम भी चीज़ को यहाँ तो तैयारी को कोई मतलब रहे। अभी जहाँ रीट दी 3 साल हो जाएंगे भी तैयारी को कोई औचित्य को नहीं, पहला रीट कर दी, बाद में स्टार्टिंग 3rd ग्रेड कर दी, हर सरकार का अलग अलग रूल हो रहे हैं, आज सरकार अलग कर देगी, कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग, तो कम से तो राजनीति हो गई लेकिन बच्चों को भविष्य बर्बाद हो रहा है। हाँ भविष्य तो हो रहे हैं कि अगर साल टू साल अब क्या वैकेंसी आई कितनी का ही, कोई कौन 2nd ग्रेड में 21 आ गई, 3rd ग्रेड में बोल रहे हैं कि 8-10 हज़ार आऊँगी, तो अतिथि वैकेंसी रहता था कैंडिडेट हर साल भी, मतलब वैकेंसी कम है और साथ में जो अगर फॉर्म की फीस भी लगा है, साथ में अगर आपत्ति दर्ज कराओगा तो बी की फीस भी लगा है, तो मतलब आगे की सरकार ताने जॉब देने को काम कम कर रही है और लूटने को काम ज्यादा कर रही है। हाँ लूटने को तो हो गई, अब एक क्वेश्चन पर अगर 300 रुपया, अगर 5 क्वेश्चन भी करूँगा तो 1500 रुपया होगा, तो 1500 रुपया अगर मैं भुगतांगा पहला तो सरकार तो एक मतलब लूट रही है। और वीडियो देखने में के लागे हिसाब से बच्चों को खेलने की बाने मानसिक और फाइनेंशियल हिसाब से परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, गलती कोई की हुआ है, भुगत रहे कोई है के हिसाब से जो कि लूटा खोज जगी है बस शिक्षा बोर्ड के अंदर चल रही है, तो भी चीज़ ने लेकी थारी वीक ऊपर के राय है और साथ में के लागत आना है, कब तक रिजल्ट आ सके थारी जी की राय है तो हमारा जरूर से बताओगा। मिलांगा आप अगली कोई अपडेट में, तब तक के लिए आ गया दो। झलको